पूरे प्रदेशवासियों को मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम उन शहीदों को, बलिदानियों को, उन बहादुरों को और उन क्रांतिकारियों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, जिनकी शहादत से, जिनकी कुर्बानी से, जिनके बलिदान से देश आज़ाद हुआ। और आज़ादी के बाद आज़ादी को बरकरार रखने में भी इन सब का, इनमें से बहुत सारे शहीदों का, क्रांतिकारियों का, बहादुरों का योगदान रहा। आज का जो समय आपने देखा कि 9 अगस्त से और 17 अगस्त तक पूरा देश तिरंगामयी यानी कि तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। हर घर तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा। 140 करोड़ का देश तिरंगामयी होकर के देश के बलिदानियों को, शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को देशभक्ति के रंग में रंग करके उनको याद करते हैं। आज हम सब उनको नमन भी करते हैं, उनको याद करते हैं। और देश 80वां स्वतंत्रता दिवस इस संकल्प के साथ मना रहा है कि 2047 का भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, उसमें हम सब का, हर एक नागरिक का योगदान हो। इस संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है, हरियाणा आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप सब ने देखा भी कि हर वर्ग के लिए, हर एक वर्ग के लिए ऐसी योजनाएं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, जो संकल्प था कि अंत्योदय, आखिरी छोर तक के लिए योजनाएं बने भी और उन योजनाओं का लाभ भी उन तक पहुंचे। दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और यहाँ नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में संकल्पबद्ध तरीके से इस काम को आगे बढ़ा रही है। और आज आपने देखा खिलाड़ियों ने, जो हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जो मान सम्मान देश का बढ़ाया, हरियाणा का बढ़ाया। 13 में से 7 मेडल, गोल्ड मेडल 13 में से हरियाणा के हमारे खिलाड़ियों ने अर्जित किए हैं, हासिल किए हैं। मैं आज इस मंच के जरिए से, इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से उन सभी को, उनके परिवार को, उनके कोचेज को, उनके सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में और एकजुट होकर के हरियाणा का खेलों में और ज़्यादा नाम बढ़ाए। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आते हैं। आपने देखा होगा, पीछे गोहाना में आए थे, इससे पिछले चुनाव में तो उन्होंने संबोधित किया था, जय जवान जय किसान। यानी कि हरियाणा, आप देखेंगे हरियाणा की हिस्सेदारी लगभग 11% के करीब जो है फोर्सेज में है। इसी तरह से हमारा किसान, समृद्ध किसान, आप देखेंगे हरियाणा के किसान का योगदान, आप देखें हर फसल में हरियाणा का एक ज़बरदस्त हिस्सा, एक जो योगदान है। इसी तरह से जय जवान जय किसान जय पहलवान। पहलवान का मतलब हमारे खिलाड़ियों से, पहले पहलवान थे कबड्डी कुश्ती, अब कबड्डी कुश्ती के साथ साथ और भी जो डिसिप्लिन्स हैं उनके खिलाड़ियों को भी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी याद करते हैं और हम सब भी याद करते हैं। हरियाणा वीरों की, शहीदों की, बहादुरों की भूमि है और इसके साथ साथ अब हरियाणा खिलाड़ियों की भूमि भी। धन्यवाद। जय। कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री का जो संबोधन था लाल किले से, वो युवाओं पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा है कि हथियार वाले नक्सली तो चले गए, लेकिन दिमागदार नक्सली समाज में पैदा हो गए। उनको कहीं न कहीं पहचानने, अराजकता कहीं न कहीं उनको पहचानने की जरूरत है और उनको हटाने की जरूरत है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा युवाओं का सम्मान किया। देश भी युवा है, मैं कहूँगा। आप देखेंगे कि 2047 में जब भारत, विकसित भारत हम जब बात करते हैं, उसमें युवाओं का योगदान, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का योगदान हो और हमारे युवा हर चीज़ को, हर जो संस्कृति को, जो देश की संस्कृति है, देश कैसे आज़ाद हुआ, देश के आज़ाद होने के बाद किस किस की क्या क्या कुर्बानियाँ थी, इन चीज़ों को समझे, संस्कृति को समझे। जो देश की संस्कृति को समझेगा, देश के सिस्टम को समझेगा, वो देश से दूर नहीं जा सकता। उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा, प्रधानमंत्री का भी यही कहना है कि युवाओं के अंदर
जो हमारी पीढ़ी आ रही है उसके अंदर देशभक्ति का अनुशासन का जज्बा भी हमने सबने मिलकर के क्रिएट करना है। अच्छा आज हिसार में जिस तरह वो जीवन वो हत्याकांड उसको लेके वहाँ विरोध करने गए थे देखिए ऐसा है, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर रहा है और लगभग 9 के करीब गिरफ्तारियां हो गई हैं। अभी सारी की सारी सिस्टम होने दो, फिर उसके बाद बातचीत। आज के कार्यक्रम को लेके जिस तरह से रोहतक प्रशासन ने जो इंतजाम किए, बहुत अच्छे इंतजाम, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। स्टेट लेवल का जैसे कह सकते हैं हम, इस तरह का प्रोग्राम था और सभी बच्चों ने, हमारे स्टाफ साहिबान ने, प्रशासन ने, एडीसी साहब के नेतृत्व में हमारे एसपी साहब, पुलिस साहब के फोर्सेज ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। और स्कूल प्रशासन, स्कूलों के अलग अलग स्कूलों के अध्यापकों ने, अध्यापिकाओं ने, सब ने मिलकर के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। और कई तो आपने देखे होंगे देशभक्ति के ऐसे गीत थे जो जज्बा पैदा करने वाले, प्रेरणा देने वाले, वो भी प्रस्तुति